हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। देखो इसमें क्या कहता है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ। मतलब आपको क्या निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है कि कितने डिग्री का है ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन आपको पता है क्या होते हैं, जिसमें साइड्स भी इक्वल होती हैं और जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर वो भी इक्वल होते हैं। तो इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो बाहर वाले भी जो होंगे एक्सटीरियर एंगल वो भी इक्वल होंगे। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो हमें देखो कैसे पता चलेगा कि एक्सटीरियर कितने डिग्री का है रेगुलर पॉलीगन में। तो देखो ज़रा सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो हमारे पास ये दिया हुआ है, पहले नंबर ऑफ़ साइड्स दी हुई हैं कितनी, 9, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है हमारे पास, 9 है। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। और हमें पता है एक्सटीरियर एंगल्स का सम, टोटल जो सम होता है एक्सटीरियर एंगल्स का पॉलीगन में वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स वो कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। अब हमें ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है, ईच एक्सटीरियर एंगल। तो उसके लिए देखो क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, 360 डिग्री जो टोटल सम है एक्सटीरियर एंगल का अपॉन में नंबर ऑफ़ साइड्स, अपॉन में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ़ साइड्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया ईच एक्सटीरियर एंगल का। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी कहानी, टोटल सम हमें पता है एक्सटीरियर एंगल्स का कितना है, 360 डिग्री है, और उसे डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ़ साइड से, तो हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है। लेकिन ये कहानी किस में बनती है, सिर्फ रेगुलर पॉलीगन्स में बनती है, क्योंकि इसमें जो एक्सटीरियर के एंगल होंगे वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो देखो 360 अपॉन में नंबर ऑफ़ साइड्स इसमें कितनी है, 9 है। तो 9 4 36 और ये 0, तो ये आ गया 40। तो 40 डिग्री आ गया हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो जिस पॉलीगन की 9 साइड्स हैं और इक्वल होंगी, वो ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रेगुलर पॉलीगन कह रहा है, ठीक है। तो उसमें जो हर एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 40 डिग्री का बनेगा, ठीक है। और 9 साइड्स हैं तो 9 ही एंगल्स होंगे, ये भी याद रखना, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब इसका हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ साइड्स हैं वो कितनी गिवन है, 15 हैं, ठीक है। तो हमारे पास ईच एक्सटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 360 अपॉन में नंबर ऑफ़ साइड्स। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। तो ये देखो 360 अपॉन में ये आ जाएगा 15 नीचे, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इस तरीके से निकल जाएगा हमारे पास। देखो 5 से कर लेते हैं पहले इसको, 5 3 15, 5 7 35 एंड 5 2 10, फिर 3 पे चल जाएगा ये, 3 2 6 एंड 3 4 12। तो कितना आ गया ये आपके पास, 24 डिग्री का। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा आपके पास, 24 डिग्री का होगा रेगुलर पॉलीगन में, जिसकी नंबर ऑफ़ साइड्स कितनी है, 15 साइड्स। तो 15 साइड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है टोटल एंगल भी कितने होंगे इसमें, एक्सटीरियर वाले 15 ही होंगे, ठीक है। तो 24 डिग्री का हर एक एंगल होगा। और ऐसे भी आप कर सकते हो, देखो 360 डिग्री आता है कि नहीं, 24 डिग्री है ना, 15 टाइम्स ऐड कर दो उसको, 360 ही बनेगा, क्योंकि एक्सटीरियर का सम सभी पॉलीगन्स में कितना होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो चलो ज़्यादा डिटेल ना समझ के आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, एक्सटीरियर एंगल जब निकालते हैं तो क्या आता है फॉर्मूला, 360 अपॉन में नंबर ऑफ़ साइड्स। नंबर ऑफ़ साइड्स अगर गिवन है आपको तो एक्सटीरियर एंगल आप निकाल सकते हो कि कितने डिग्री का होगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, समझ में आ गया। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।